जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय में आपने तुलसी और आंवले के महात्म्य का वर्णन सुना। आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत और लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस दशा तक पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोतगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुड़ी होकर रहे। सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसीलिए यह विष्टाभोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे।
उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कल्हा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कल्हा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। जय श्री कृष्णा। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कथा अभी जारी है। जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी धर्मराज जी की कहानी। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए इसके आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके फिर से वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर देते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं
कि हे धर्मराज जी, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने सारे गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंगारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। आइए धर्मराज जी की आरती करते हैं। धर्मराज जी की आरती। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, जय देव दंड पाणी धर यम तुम, पापी जन कारण, सुकृति हेतु हो पर तुम वैतरणी तारण। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी, पाप पुण्य के ज्ञाता तुम अंतर्यामी। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लिखते, चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, छात्र पात्र वस्त्रान क्षितिशय्या बानी, तब कृपया पाते हैं संपत्ति मन मानी। द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणय, वंश वृद्धि तुम उनकी करते निसंशय। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, दान उद्यापन याजन तुष्ट दया सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, जगत सिंधु के स्वामी सेवक को तारो। धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गावे, धरनी पर सुख पाके मन वांछित फल पावे। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। आइए आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। गोपाष्टमी से अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दिया व धूप जलाकर आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन भोजन में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आइए आंवला नवमी की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक आंवलिया राजा था। वह रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही वह भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे कि अगर यह रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके पुत्र ने राजा से कहा कि आप आंवले का दान बंद कर दें, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़ एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन ही नहीं किया। यह देखकर भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है। दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है।
यह देख राजा रानी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटा राजा के पास सहायता के लिए पहुँचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे, पर मजदूरी ज़्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमारा सत रख लिया और हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। कहते सुनते ही हुंगारा भरते सब पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। इसके बाद विंदायक जी की कहानी कहा करते हैं। आइए विंदायक जी की कहानी करते हैं। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं विंदायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुँच गया। तब विंदायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा सकते हैं। विंदायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले, लड़के, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला, मैं तो विंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विंदायक जी ने कहा कि मैं ही विंदायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना है एक बार में ही मांग लेना। विंदायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं? फिर बोला कि क्या मांगूं, बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी कि जैसे फूल गुलाब का। विंदायक जी कहने लगे कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख, कितना धन हो गया है, यह मैं विंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विंदायक जी महाराज, जैसे आपने लड़के को धन दिया वैसे ही आप सभी की सुने। कहानी कहते सुनते हुंगारा भरते सब पर कृपा करना। ओम गंगणपते नमः।